दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं चकबंदी लेखपाल का पेपर जो कि 2015 के अंतर्गत द्वितीय पाली में आया हुआ था। उसी के ऊपर हम लोग चर्चाएं करते हैं और देखते हैं किस तरीके से पेपर आता है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी भाषा का पेपर है और पेपर के अंतर्गत दिया रखा है निर्देश। इसको पढ़ेंगे। 1 से 3 प्रश्न संख्या दी गई है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्वक अंश के अनुसार ए बी ई और त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जब कोई गलती नहीं होगी तो डी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। दे रखा है ए, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। बी, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो। सी, तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। डी का मतलब है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और डी ऑप्शन सही लगाएंगे। हर प्रश्न में नहीं, लेकिन आपको लगे कि इसका प्रश्न में कोई गलती नहीं है तो डी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। क्योंकि जब हम लोग जज के सामने पेश होते तो गीता पर हाथ रख के कसम खवाई जाती है, तभी प्रमाणित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। ए, पल्स पोलियो से बचाव के लिए। बी, शिशुओं को निरोध खुराक देना है। सी, सबसे सरल उपाय सरलतम उपाय। ठीक। डी, कोई त्रुटि नहीं भाई, त्रुटि है क्योंकि शिशुओं को निरोधक खुराक देना यही ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सरदार पटेल से अच्छी। बी, इससे देश में फिर नहीं हुआ। सरदार पटेल से अच्छी या अच्छा मतलब इससे देश में फिर नहीं हुआ। राजनीतिक एवं प्रशासनिक, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना के साथ सुमोलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। मतलब सही उत्तर के बारे में बताना है, कौन सा किसके साथ मेल खाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 3 पे क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के लिए कौन सही है। मलिक मोहम्मद जायसी के लिए, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी नागमती की रचना करी थी। नागमती वियोग वर्णन, या और फिर ब्रह्म राक्षस और झूठा सच और असाध्य वीणा, तो कौन सा सही है। तो इसमें से आपको मिलान करना है। कैसे मिलान करते हैं, इधर ये ऑप्शन दे रखे हैं, यानी हम लोग 3 नंबर पे ए लगाएंगे। 3 नंबर पे ए, नागवती में वियोग पड़ेगा मलिक मोहम्मद जायसी। और बी पे लगाएंगे हम लोग 4 हैं, बी पे लगाएंगे 4 नंबर ब्रह्म राक्षस के लेखक है मुक्तिबोध। इसी तरीके से आप लोगों को चुनाव कर लेना है। चलिए देखते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। निर्देश प्रश्न संख्या 5 और 6 है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वा बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये देखते हैं। कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें आवश्यकता होती है तब किसी चीज़ की आविष्कार करते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश की ज़रूरत हुई तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। जब ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, इसका सही जवाब है या रा ला या वा या ला रा। ठीक है, वाह या रा ला। ठीक है, किस प्रकार से, वाह, ज्यों-ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, फिर कहता है या पे आ जाते हैं या, त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए और फिर ला, तरह तरह के नए उपाय सोचता है। फिर रा बोले तो इस ऑप्शन, तभी नए आविष्कार होते हैं। बस यही ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। अब हम लोग इसका ऑप्शन ये जो सही होता है इसी के लिए मैच करते हैं तो हमारा समय कम लगता है। ठीक है, देखते हैं। आपको परीक्षा में ऐसा नहीं करना, परीक्षा में जो आपको उचित लगे वही आपके लिए सर्वोत्तम है।
ठीक है। वाह, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अब ला पढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, अब या पढ़ेंगे, केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में फिर रा पढ़ेंगे, योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निर्देश मिलाने होते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको अव्यय बताना है। तो कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक। कौन सा? ए ऑप्शन, स्वरूप बोधक। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निर्देश। प्रश्न संख्या 8 और 9 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन का उत्तर चिन्हित करें, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसका कौन सा सही है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, क्या ये सही है? भाई हमें तो उचित नहीं लगा, काट दो। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। क्या छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए? छात्र को इतना ज़्यादा अनुशासन देंगे, कड़ी सजा देंगे, क्या उसके लिए बेहतर है, अच्छा है? नहीं भाई, ये दोनों कट। सी ऑप्शन कहता है युद्ध मनुष्यों को अमानवीय बनाता है। भाई युद्ध करोगे, युद्ध से काफ़ी हानि होती है और मनुष्य को अमानवीय बना देती हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कहता है साधनों का विकास करने होंगे। भाई साधनों के विकास वैसे भी बहुत हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 9 नंबर। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। भाई जहाँ तक तो बात सही है, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। भाई अंध किसी के साथ ममता नहीं होती है क्या? तो क्या करेंगे, गलत कर देंगे। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। भाई माँ को अपने पुत्र के ऊपर ममता होती है, अलग कहीं नहीं दिखती है ममता। आगे देखते हैं। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। हाँ ये सही है, अपने पुत्रों से ममता हो सकती है, किसी के ऊपर हम कृपा थोड़ी कर रहे हैं। माँ को अपने पुत्र की ममता होती है भी गलत। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अब अगला क्या कहता है प्रश्न। निर्देश पढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 10 से 14 निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करेंगे, ठीक है। आइए चिन्हित करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कहा गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षा जन को उनसे वंचित रखकर अपने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी पहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने पर दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं और इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। 10 नंबर कहता है हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव है। भाई ये तो बात सही नहीं है। अगला कहता है क्या कहता है सामायिक जीवन निरंतर प्रवाहित होता रहता है। भाई बात सही है लेकिन पूर्णतः से नहीं। भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित है, ये भी भाई सही नहीं। भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, हाँ ये सही है भाई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें नंबर 1 पे कहता है सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो। बात तो सही है, हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसमें सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो। लेकिन आगे कहता है भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। आगे कहता है पश्चिम संस्कृत का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो।
आगे कहता है आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन कहता है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व। यही हमारे स्टेटमेंट में ये ऊपर दे रखा है, क्योंकि भारतीय इतिहास, भारतीय भाषा, इन सभी का समावेश होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। कौन सा भाई शीर्षक है? हमारी शिक्षा, माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक है, यही सही जवाब। आइए देखते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता समाज जनता में निरंतर बढ़ने का कारण है कि हम, ठीक है, क्या कहता है कि हम भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते हैं। भाई हम नहीं देते हैं तो नहीं, स्टेट में निगेटिव बात ही नहीं आई तो हम निगेटिव कैसे मान लें? भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। हाँ, ये सही है। विदेशी चश्मे लगा के हम लोग अपने देश को, अपने लोगों को देखते हैं। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कहा गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है हमें राष्ट्रीय संस्कृत परंपराओं के साथ जुड़ना चाहिए। कहता है सामायिक जीवन प्रवाह से, आदंत साहित्य परंपरा से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, और डी ऑप्शन कहता है भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। तो कवितावली जो तुलसीदास की रचना थी उसको उन्होंने ब्रजभाषा में लिखा था। आइए देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी बोली आती है। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो अतुकांत शैली में कौन सी लिखी? प्रेम पथिक को जयशंकर प्रसाद ने अतुकांत भाषा में लिखा था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। बाकी सभी मैथिली शरण गुप्त की हैं, लेकिन एक ऐसी रचना है जो नहीं है। वो कौन सी है? नील देवी छोड़कर, और ये बाकी सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद इनकी क्या कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निर्देश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 से 21 को हल करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको भरने हैं। मनुष्य के एकांक में पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शन, प्रेमक और साथी होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या भरेंगे। धोखे भरे आधुनिक समाज में देश की प्रकृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो किसकी प्रकृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है? प्रवचन की प्रकृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न कहता है जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक क्या है? मनकीय व्यवस्था है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द होगा। वाणी प्लस औचित्य क्या होता है? वाणी प्लस औचित्य होता है वाणियोचित्य। क्या होता है? वाणियोचित्य। आइए देखते हैं अनविच्छड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? अनविच्छड़ का अनु प्लस इच्छड़ हो जाएगा अनविच्छड़। आइए देखते हैं 24 नंबर। शीत ऋतु का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे शीत प्लस ऋत, शीत धन ऋत होता है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी के अलावा? तो डी ऑप्शन कहता है नेपाली भाषा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर। तो हवा में हस्ताक्षर जो है किस साहित्यकार की रचना है? तो ए ऑप्शन डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। ए ऑप्शन कहता है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी ने इस रचना को रचा था। 27 नंबर का प्रश्न कहता है सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 10वां भाई कहाँ आयोजित हुआ था? तो बताना है भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसे आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है?
तो इसमें से कौन सी बोली जाती है? मेवाती। मेवाती राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती है। आइए, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो युधिष्ठिर किसका? अतुलक तत्पुरुष का। क्या है? अलुक तत्पुरुष। आइए, 8 अध्याय हैं जिसमें से यह किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का उदाहरण है? बी ऑप्शन, बहुविग्रही। तो आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? विभत्स का विरोधी कौन सा होता है भाई? श्रृंगार रस होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है तो संप्रदान कारक आता है। आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। निम्नलिखित निर्देश को पढ़िए, 33 से 34 शब्दों को विलोम चुनिए। ठीक है। सदैव का विलोम क्या होता है? सदैव का विलोम विरुद्ध होता है। सदैव का विरोधी क्या होता है? विरुद्ध। आइए, सहोदर, सहोदर का भाई विपरीतार्थी क्या होता है? परोदर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्देश 35, प्रश्न संख्या 35 से 37। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द को चुनना है। पर्यायवाची, या तो धान का पर्यायवाची क्या होता है? निशिचर। क्या होता है? निशिचर। और देखते हैं रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात का पर्यायवाची होता है त्रियामा। क्या होता है? त्रियामा। ग्रीवा का पर्यायवाची होता है गर्दन। ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन। गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण? गोबर गणेश अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। आई होप, आशा है सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।